हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। अभी हम कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत हैरान हो रहे हैं, तो प्लीज़ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, सैनिटाइज़र का मैक्सिमम उपयोग कीजिए। अभी आज मैं आपसे मेरी वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ जो मैं यूट्यूब चैनल पे श्रीजी कंस्ट्रक्शन के नाम से एजुकेशनल माध्यम के लिए और इंडस्ट्री के अवेयरनेस के लिए, और सबसे बड़ा जो मेरा एम मिशन गोल है कि लीक प्रूफ इंडिया बनाने के लिए जो बनाता हूँ वो उसमें आज मेरा 10वां ये वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसमें मैं हार्डस्केप वाटरप्रूफिंग और ड्राइवे जो पोडियम एरिया हो या कोई बंगले का एरिया हो, विलास का हो, जिसमें वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट मेरे पुराने वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। मेरा ये वीडियो अब तुरंत, अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे मेरे और नए वीडियो आए तो आपको तुरंत उसके बारे में जानकारी मिले। ओके फ्रेंड्स, ड्राइवे या हार्डस्केप वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए, उससे पहले सबसे पहले इसमें ड्राइवे के जहाँ से अपना कोई भी व्हीकल की मूवमेंट होती है, पोडियम है और उसमें ड्राइवे है, तो ड्राइवे के नीचे शायद पार्किंग 2, 3, 4, 5 मंजिल का हो, तो वो ड्राइवे में से पानी लीकेज हुआ तो नीचे पार्किंग में पास होते वक्त वो पानी दिखता है। हार्डस्केप एरिया है, वहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एरिया लंबा होता है पोडियम की वजह से, और व्हीकल की मूवमेंट की वजह से उसका ओवरऑल मूवमेंट ज़्यादा होती है, माने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बेसिक रूल के हिसाब से आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले जो एरिया में हमको ड्राइवे है, वाटरप्रूफिंग करना है, वहाँ नेकेड पॉन्ड टेस्ट करना चाहिए। माने सीमेंट सेंड के पाले करके उसमें पानी भर देना चाहिए। 3 दिन पानी चेक करने के बाद 72 आवर्स के बाद अगर कहीं भी लीकेज होता है तो सीमेंटिशियस ग्राउटिंग करना चाहिए और वहाँ से पानी को इनग्रेस बंद कर देना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है तो फिर से ग्राउटिंग करना चाहिए और 101% श्योर होके वो पॉन्ड टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद पानी निकाल के सीमेंट सैंड के पाले निकाल के क्लीनिंग करना चाहिए। क्लीनिंग बढ़िया हाई इक्विप टूल से, वाटर जेट से साफ करके और सही से करना चाहिए। फिर जैसे भी अपना क्लीनिंग बढ़िया सा होता है, हमको पता चलता है कि पोडियम स्लैब पे ड्राइवे एरिया में जो जगह पे हम वाटरप्रूफिंग कर रहे हैं वहाँ कोई ना कोई क्रैक्स है, तो वो क्रैक वी ग्रूव में ओपन करनी चाहिए। उसमें PMM से या क्रैक फिलिंग मटेरियल से या एज पर द साइट कंडीशन आप एपॉक्सी फिलर से या फिर बढ़िया सा PU सीलेंट से उसको भर सकते हो। अगर जो जगह पे ओल्ड और न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, माने पूरा जो भी पोडियम का स्लैब है, ड्राइवे है, उसमें कोल्ड जॉइंट आता है, तो कोल्ड जॉइंट टैप जॉइंट सिस्टम से सैंडविच कोट करके उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कोल्ड जॉइंट को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। इसमें साइट कंडीशन की वजह से एक्सपांशन जॉइंट आता है, तो वो बहुत कॉशियसली अच्छी तरह से परफेक्ट मैनर में सिस्टम से ट्रीटमेंट करना चाहिए। बोरहोल अगर ड्राइवे है और ड्राइवे में से जहाँ जहाँ अपना पानी जा रहा है, जिस हिसाब से अपना फिनिशिंग एरिया है, ऊपर ग्रेनाइट आ रहा है, टाइल्स आ रहा है, उसमें फिलिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें जिस हिसाब से अपना MEP कंसल्टेंट के ड्राइंग के मुताबिक जहाँ स्पाउट आ रहा है या नहीं है तो स्पाउट दे देने चाहिए, जिससे वहाँ बोरहोल अच्छी तरह से पैक करके कोटिंग करने के बाद स्क्रीड उस हिसाब से डाले कि जिससे स्पाउट में से पानी हो जाए और वो बाहर ड्रेनेज में होके निकल जाए, कि जिससे ड्राइवे एरिया में लीकेज नहीं हो। अभी ड्राइवे में वाटरप्रूफिंग कौन कौन सा करना चाहिए और उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवे एरिया में मूवमेंट ज़्यादा होगी, ये हम सब जानते हैं,
तो उसमें कोई सी भी हिसाब से बेसिक फ्लेक्सिबल कोटिंग होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज मस्ट रिक्वायर्ड। उसके अलावा फ्लेक्चर एंड स्ट्रेंथ मिनिमम 2 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। अच्छा, कोटिंग में भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, करीबन 5 से 6 ऑप्शन मिनिमम अवेलेबल है। और एज एन नाउअडेज ये इंडस्ट्री इतनी बूमिंग है कि जिसमें हर रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। तो APP मेम्ब्रेन ना प्राइमर करके टॉर्कन वेल्डिंग, या अभी SBS मेम्ब्रेन आया है, वो एडेसिव से भी आप लगा सकते हैं। वो APP मेम्ब्रेन 3-4 mm का कर सकते हैं पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में आप बिटुमिनस लैम के कोटिंग कर सकते हैं, 3 कोट करके आप सैंड स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर आप उसके ऊपर फिनिशिंग या स्क्रीड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन के 3 कोट कर सकते हैं तीसरे ऑप्शन में। 2 कंपोनेंट कोटिंग कर सकते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए सबसे बढ़िया। PU कोटिंग कर सकते हैं, इसमें पॉलीयूरिया पॉलीयूरेथीन कर सकते हैं। ये ऑप्शन में आप एज पर द साइट कंडीशन, एज पर द रिक्वायरमेंट आपको कॉम्बो और टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन करके बढ़िया सा काम करना चाहिए। और जहाँ कहीं टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट आप पकड़ रहे हो तो उसके एडजॉइनिंग में गार्डन आ रहा है, तो आप गार्डन वाले एरिया का वाटर प्रूफिंग लैंडस्केप हार्डस्केप वाले एरिया ड्राइवे एरिया में थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए और बाद में बाकी का एरिया में वाटर प्रूफिंग कीजिए, जिससे आपका टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी बना रहे एज वेल एज वाटर प्रूफिंग का परफेक्शन भी बना रहे। ये 5 ऑप्शन में आप वाटर प्रूफिंग करने के बाद आप उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर कर सकते हो। प्रोटेक्शन लेयर आपको बोरहोल पैक करने के बाद उसी जगह पे करने चाहिए जिस जगह पे आपका रेन वाटर का पाइप है, कि जिससे आपका ड्रेन वहाँ जाना है। वो पाइप में आप ड्रेन करने के लिए सबसे पहले लेवल मार्किंग करके स्क्रीड कर सकते हो, IPS कर सकते हो, इंडिया वाटर प्रूफिंग कर सकते हो और ब्रिक बेड कोबा कर सकते हो। माने कुल मिला के नेकेड पॉन्ड टेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर लीकेज हो तो सीमेंटिसिस इंजेक्शन ग्राउटिंग कीजिए, ड्रिलिंग कीजिए, क्रैक फिलिंग कीजिए, कोल्ड जॉइंट का ट्रीटमेंट कीजिए। इफ एक्सपेंशन जॉइंट है तो बढ़िया सा ट्रीटमेंट कीजिए। फिर वाटर प्रूफिंग करके स्क्रीडिंग करके पॉन्ड टेस्ट करके आप टाइल वाले को या ऊपर फिनिशिंग के लिए उसे दे सकते हो। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। मेरी ये वीडियो ड्राइवे या हार्डस्केप वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में थी। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद, थैंक यू।